को एक्सेल के बारे में आज हम बताएंगे, यानी एक्सेल क्या है और कैसे हम कम समय में ज्यादा वर्क कर सकते हैं। एक्सेल क्या है? एक्सेल आप जो है जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि वर्क आसानी से आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से एक्सेल के बारे में हम आपको बोर्ड के माध्यम से अवगत कराते हैं। देखेंगे सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, देखिए लिखा है पावरफुल एक्सेल फार्मूला, यानी मेक यू एक्सेल एक्सपर्ट्स पावरफुल एक्सेल शॉर्टकट। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं जो शॉर्टकट क्या है इसके बारे में भी हम आपको अवगत कराएंगे। फर्स्ट में क्या है आपका वन काउंट्स सम इफ है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट्स सम है ये जितने भी हैं ये ब्रैकेट्स हैं, ये क्या है शिफ्ट के साथ ब्रैकेट्स हैं एंड सम शिफ्ट ब्रैकेट्स एंड मैक्स शिफ्ट ब्रैकेट्स एंड इक्वल टू एम आई एन मीन्स मिनी बोलते हैं इसको, इक्वल टू टुडे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट है। ये सारा जो है आपका ये नाउ शिफ्ट के साथ यानी इक्वल टू ब्रैकेट्स एंड इक्वल टू काउंट, फिर उसके बाद आपका ब्रैकेट है, फिर आपका ये रोमन जो रोमन में लिखा जाता है रोमन है, और फिर ये आपका टाइम्स, फिर आपका अपर है, ये लोअर है, ये आपका जिसको बोलते हैं प्रॉपर, और एक्चुअली ये रिपीट्स एंड राउंड एंड कैंस, और ये लेंस बोलेंगे, एवरेज बोलते हैं, सम प्रोडक्ट्स एंड कोड्स। तो फिर इसके बाद ये जितने भी हैं आपका जो है एक्चुअली ये शॉर्टकट की है, यानी हम इसी के माध्यम से लिखा हुआ है ना, यानी इसी के माध्यम से एक्सेल के माध्यम से आप सारा काम कर सकते हैं। और एक्चुअली आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस एंड कंट्रोल प्लस स्पेस बार एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड कंट्रोल टैब्स, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल F11, कंट्रोल प्लस E प्लस L, कंट्रोल प्लस पेस अप डाउन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F प्लस 2 एंड कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल 1 प्लस F2, कंट्रोल प्लस O प्लस C प्लस A एंड कंट्रोल प्लस S शिफ्ट एंड प्लस कॉमा, कंट्रोल प्लस कॉमा एंड कंट्रोल प्लस W। एक्चुअली अब आते हैं वोटर नॉन वोटर्स, ये आपका शॉर्टकट की है, इसको पूर्ण रूप से पहले शॉर्टकट आप लर्निंग करेंगे। एक्चुअली अब यहाँ देखेंगे वोटर नॉन वोटर्स एंड जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम वोटिंग के लिए जाते हैं वोट डालने, तो उसमें एज का बाउंडेशन रहता है। एज का बाउंडेशन क्या है, यानी एक्चुअली अगर वो कम एज का है तो वह वोट नहीं दे सकता है, और वह ज्यादा दिन का है तो वह वोट दे सकता है। तो एक्चुअली इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं कैसे वह वोट दे सकता है और कैसे वोट नहीं दे सकता है। तो एक्चुअली आप यहाँ देखेंगे ये आपका जो है वोटर्स नॉन वोटर्स एंड नेम एज कैन वोट, कैन यानी मतलब दे सकता है, क्या है राहुल है, अमन है, आकाश है, उषा है, सुनीता है, मीना है, सीमा है, रीना है, रीता है, कौजल एंड जो शिवा। तो एक्चुअली एज क्या है 18, 19, 60, 42, 12, 32, 17, 56, 18, 16 एंड 10। अब यहां देखेंगे ये क्या है, आपका सूत्र है, इसको हम मानते हैं क्या, ये मान लेते हैं और इसको हम बी मानते हैं। ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी है। अब यहां से देखेंगे ये आपका इक्वल टू और ये प्लस क्या है इफ। B2 मैंने लिखा है, लेकिन अगर यहाँ B2 नहीं है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैं ऐसे समझने के लिए आपको बता रहा हूं। ये देखिए ए है और ये आपका बी है, यहाँ देखेंगे ए और ये बी है, और आपको क्या करना है, यहां से देखिए B2 है, ये संख्या नंबर क्या है ये 2 है और इसको हम 1 मानते हैं। B2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 कॉमा करेंगे, फिर इसके बाद डोंट कॉमा हो जाएगा, वोटर्स वोटर लिखेंगे, डोंट कॉमा सिंगल कॉमा देंगे, फिर डोंट कॉमा देते हैं। ये देखिए ये हमेशा जो है आपका यानी शिफ्ट के साथ ही आएगा, यानी बिना शिफ्ट के आपका ये नहीं आ सकता है। और उसके बाद क्या है नॉन वोटर्स, नॉन वोटर, और उसके बाद डोंट कॉमा, और इसको ब्रैकेट करके हम यहां से इंटर कर लेते हैं। तो एक्चुअली जब हम यहां से इंटर करेंगे, इंटर जब हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, यानी जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहां आपका जो है टोटल ये लिख देगा क्या वोट, यहां लिखेगा आपका जो है इसमें लिखेगा VOTE, वोट लिख देगा जो है, यानी इसको वोटर लिखेगा,
और वोटर लिखने के बाद इसको हम क्या करते हैं, एक्चुअली इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका भाग जो है सेलेक्ट हो जाता है। एक्चुअली ये जब सेलेक्ट हो जाता है और इसको यहां से प्लस करके इसको हम खींच लेते हैं, यानी जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप खींच नहीं पाएंगे। और जब ही आप इसको सेलेक्ट करके खींचते हैं तो तुरंत आपका जो है पूरा डिटेल यहाँ आ जाता है। इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट एज यानी फॉर्म डेट ऑफ बर्थ MS अक्षर्स एंड YMD। Y का मतलब होता है ईयर, M का मतलब होता है महीना और D का मतलब होता है डे। एक्चुअली ये देखिए 15/9/1990 एंड डेटेड इफ, यानी ये क्या करना है इसका, यानी हमको डेट ऑफ बर्थ निकालना है। तो एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए एक आसान तरीका है, यानी 15/9/1990 है। अब इसको हम डेट ऑफ बर्थ किस में निकालना है, यानी MS एक्सेल में आपको निकालना है। तो MS एक्सेल में निकालने के लिए इक्वल टू डेटेड इफ शिफ्ट के साथ ही, हमेशा शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ही रहेगा। और ये A1 टुडे लिखेंगे डबल कॉमा के साथ, शिफ्ट एंड लेफ्ट एंड राइट एंड कॉमा, फिर उसके बाद डबल कॉमा, ये भी आपका शिफ्ट के साथ ही आएगा, फिर Y डबल कॉमा और उसके बाद ब्रैकेट और इंटर प्रेस कर देते हैं तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। एक्चुअली एयर निकालने के लिए आपका देखिए, एयर निकालने के लिए भी आप यहाँ सूत्र लगा सकते हैं। डेटेड इफ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट एंड D4 एंड टुडे, एक कॉमा रहेगा इक्वल टू शिफ्ट के साथ एंड लेफ्ट एंड राइट कॉमा डबल कॉमा एंड Y डबल कॉमा एंड शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट इंटर एंड मंथ्स। मंथ कैसे निकालेंगे, इक्वल टू डेटेड इफ D4 कॉमा टुडे डबल कॉमा शिफ्ट एंड लेफ्ट एंड राइट एंड कॉमा डबल कॉमा YM डबल कॉमा एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट्स एंड इंटर्स। डे एंड डेटेड इफ कॉमा ब्रैकेट एंड D4 कॉमा टुडे डबल कॉमा शिफ्ट एंड लेफ्ट एंड राइट कॉमा एंड कॉमा MD डबल कॉमा एक्चुअली शिफ्ट के साथ ब्रैकेट्स एंड इंटर्स। तो ये आपका ईयर्स एंड मंथ्स एंड डे। तो ये सूत्र आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और भी एक्सेल में आप देख सकते हैं, जैसे कि एक्सेल में अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग निकालना है तो आप कैसे एक्सेल में आप जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कैसे आप निकालेंगे। और यहां हम लिखेंगे इक्वल टू SUM एंड A1 डॉट डॉट एंड B2 ब्रैकेट एंड इंटर। ये आपका क्या है, यानी ये आपका जो है जोड़ है। फिर इक्वल टू एनी सब नहीं लिखेंगे और यहाँ आपका हो जाएगा यानी A1 एंड A1 माइनस B2 ब्रैकेट एंड इंटर्स। ये आपका क्या है, जिसको बोलते हैं घटाना। फिर इक्वल टू एंड A1 गुणे एंड B2 और यहाँ से इंटर कर लेते हैं। ये आपका क्या है, गुणा है। फिर यहाँ से हमने डबल कॉमा किया और फिर यहाँ से ब्रैकेट्स एंड A1 भागा B2 ब्रैकेट्स एंड इंटर। ये आपका क्या है, यानी भाग आप निकाल सकते हैं। फिर यहाँ इक्वल टू करेंगे और यहाँ A1 गुणे B2 गुणे और उसके बाद यहाँ से गुणे करके यहाँ आप 100 और यहाँ से इंटर कर सकते हैं। तो ये आप परसेंटेज वगैरह निकालने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और अगला क्या है, इक्वल टू COUNT काउंट्स इफ A1 डॉट डॉट B2। तो ये काउंट करके आपको दिखाता है। तो एक्चुअली ये क्या है, यानी एक्सेल में घटाना से लेकर के आप गुणा भाग इत्यादि वर्क इसे आसानी से इसको आप कर सकते हैं। अब आते हैं, देखिए कोई भी चीज अगर हमें उससे पूर्ण रूप से जानकारी अगर लेना है तो सबसे पहले एक्सेल में इन सारे चीज को कैसे कैसे मैनेज करना है, इसको पहले सूत्र को आपको लर्निंग करना पड़ेगा। यानी बिना सूत्र के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। यानी सूत्र जैसे मान लीजिए हमने आपको ये चीज बताया और एक्चुअली देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई चीज निकालना है, मैंने यहां से इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको हमने यहां से डिलीट कर दिया, देखेंगे इसको भी हमने क्या किया, यहां से डिलीट कर दिया। एक्चुअली जब हमने इसको यहां से डिलीट हमने कर दिया, ध्यान से देखेंगे, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी मॉल में अगर हम जाते हैं तो वहां पर हम
कैलकुलेटर वगैरह सारे चीज वहां दिया रहता है। और एक्चुअली बिल हमको वाउचर निकालना है। क्या निकालना है? यानी आपको बिल वाउचर निकालना है। तो एक्चुअली बिल वाउचर के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये है आपका राम गवर्नमेंट्स, ये क्या है, राम गवर्नमेंट्स है। और ये आपका क्या है, डेट एक्चुअली मान किस लिए 11 है 4/2024। फिर यहां हमने टाइप किया क्या, संख्या, हमने यहां नंबर लिखा 1 2 3 और यहां हमने टाइप किया CLOTS क्लॉथ नेम और उसके बाद हमने टाइप किया QUINTITY क्वांटिटीज एंड रेट्स और उसके बाद हमने टाइप किया क्या, अमाउंट्स। तो क्लॉथ क्या है, ये आपका जो है एक्सेल के माध्यम से निकालना है, साड़ी, और हमने यहाँ क्या लिखा, कुर्ता, और हमने यहाँ क्या लिखा, फ्रॉक। क्वांटिटी कितना है, 10 है, 10 है, 10। रेट कितना है, 10 है, 10 है, 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ये आपका 1A एंड B एंड C D एंड E और संख्या नंबर क्या है आपका 1 2 3 4। ये संख्या नंबर ये हमारे एक्सेल के अंदर है, इसको हम नहीं जोड़ेंगे, यहां से आपको जोड़ना है। अब क्या है, ये आपका 1 है और ये आपका क्या है, ध्यान से इसमें देखेंगे A B C D E। अब हमको क्या करना है, इन दोनों में से क्या करना है, क्वांटिटी और रेट में क्या करना है, साड़ी का, यानी साड़ी कुर्ता फ्रॉक, हमने साड़ी लिया 10, कुर्ता लिया 10 एंड फ्रॉक लिया 10 10 10 10, यानी रेट भी वही प्रक्रिया है। और इसमें से हम क्या करते हैं, ये आप देखेंगे C है और ये D है, यहां से शिफ्ट के साथ ब्रैकेट करेंगे और D यहां हम टाइप करते हैं, D लिखेंगे, यहां इक्वल टू प्रेस करना है, D और शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट करना है और D करने के बाद आप यहां लिखेंगे D2 करेंगे और शिफ्ट के साथ गुणा कर लेते हैं और फिर D2 उसके बाद C2, यहां C2 और यहां से हम इंटर कर लेते हैं। ये प्रक्रिया आपका आ गया और यहां से प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस के यानी प्लस का चिन्ह आता है, इसको हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके इसको नीचे खींच लेते हैं। तो ये टोटल आपका जो है, टोटल जो है आपका, ये आपका गुणा करके यहाँ डिटेल आ जाता है। अब ये क्या हो गया, ये टोटल आ गया। यहाँ टोटल आने के बाद जो भी प्रक्रिया है, 10 का रेट, क्वांटिटी है 10 10 10 10 10, ये आसान तरीका है। अब हम क्या करेंगे, 10 पीस ये भी है 10 रुपए के रेट से, 10 ये भी है 10 रुपए के रेट से, 10 ये भी है 10 रुपए के रेट से, तो यानी 100 100 100, यानी टोटल आपका कितना हो रहा है, यहां देखेंगे टोटल आपका 300 हुआ, जो आपका ये 300 हुआ। अब हम क्या करेंगे, टोटल तो ऐसे, लेकिन 300 ऐसे नहीं आएगा, इसमें 10 दाम 100, 10 दाम 100, 100 आएगा, लेकिन हमको 300 कैसे जोड़ेंगे कि 300 आएगा। तो यहां हम इक्वल टू करेंगे और ये E है और E2 यहां ब्रैकेट करेंगे और यहां से हम E2 करेंगे और सबसे पहले आपको यहां इक्वल टू SUM लिखना है बराबर करके और यहां E2 और डॉट डॉट करेंगे और E2 के बाद आपका क्या है E4 और यहां से हम E4 करके इसको ब्रैकेट करके इंटर प्रेस करते हैं तो पूरा डिटेल से आपका आ जाता है। अब देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया और इसी का प्रक्रिया अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमने क्या किया, ये हमने जैसे ग्राहक को हमने सेल कर दिया यानी बेचा। अब क्या करना है, देखिए 2 चीज होता है, एक होता है आपका परचेस और एक होता है आपका सेल्स होता है। परचेज का मतलब क्या है, यानी खरीदना, और सेल्स का मतलब होता है बेचना। ये हमने क्या किया है, इसको सेल किया है। अब हमने क्या किया, अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस में निकालना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे क्या करेंगे, वही प्रक्रिया रहेगी। अब देखिए यहां हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस लेना है, साड़ी हमने 10 का खरीदा, कुर्ता हमने 10 का, फ्रॉक 10 का, तो अब यहां हमने 10 लिया है, 10 के जगह 10 दिए हैं, यहां हम 200 दे देते हैं, तो 200 यानी जो भी प्रॉफिट रहेगा इसमें से हम क्या कर लेते हैं, टोटल में से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो है इसमें से इसमें हम माइनस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे, अब यहां देख लीजिए हमने क्या लिया, ये क्लॉथ है, क्लॉथ यानी साड़ी, हमने साड़ी लिया
ये साड़ी हमने लिया, फिर हमने यहां टाइप कर लिया कुर्ता और हमने यहां टाइप कर लिया फ्रॉक। ये साड़ी है, कुर्ता है, फ्रॉक है, ये हमने क्या किया, लिया है। अब एक्चुअली अब यहां टाइप करेंगे परचेस। परचेस क्या है, हमने इसको 200 रुपये में खरीदा है, इसको हमने 300 खरीदा है और इसको भी हम 300 रुपये में खरीदा है। और ये क्या है आपका सेल्स। सेल्स हमने 300 रुपये में खरीदा है और ये हमने 400 में खरीदा है और फिर हमने ये भी 400 रुपये में खरीदा है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हम निकालते हैं। अब यहां हम टाइप करेंगे यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट मतलब होता है फायदा होता है और लॉस मतलब होता है हानि। अब क्या करेंगे, यहां से हम ब्रैकेट कर लेते हैं। ये आपका मानते हैं ए है, ये बी है, सी है। अब क्या करेंगे, ए बी सी, ए बी सी, सी में से बी को माइनस करेंगे, यहां सी माइनस इक्वल टू करके और यहां से माइनस करेंगे B1 और यहां से ब्रैकेट कर लेते हैं और प्लस का चिन्ह आएगा। इसको नीचे खींचेंगे तो पूरा डिटेल आपका सारा आपको अस्थाई से पूरा डिटेल आपका जो है आ जाएगा। जोड़ने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे, इक्वल टू SUM एंड A1 एंड ABCD और यहां हम टाइप करते हैं क्या, D1 डॉट डॉट और D क्या है, D3 और ब्रैकेट कर लेते हैं तो पूरा डिटेल आपका जो है यहां काउंटिंग भी कर देता है। तो ये रहा है आपका बिल वाउचर्स राम गारमेंट्स जो हमने खरीदा और एक्चुअली खरीदा और बेचा भी, ये प्रॉफिट एंड लॉस। अब आते हैं अगला, देखिए अब मैं आपको यहां से मिटा देता हूं। बहुत अच्छी चीज आपको बताने जा रहे हैं, कैसे किस तरह से आपको क्या करना है इसके बारे में हम आपको पूर्ण रूप से बताएंगे। देखिए आज के समय क्या है, जैसे आपको पता होगा जिसको बोलते हैं जीएसटी बिल वाउचर। अब यहां देखेंगे क्या है, जीएसटी बिल वाउचर। आपको जीएसटी बिल वाउचर कैसे निकालना है, हमने लिखा क्या, संख्या नंबर 1 2 3 4 5। अब हमने क्या निकाला, इस तरह से संख्या नंबर हमने काउंटिंग कर लिया। अब यहां हम टाइप करते हैं क्या, नेम। नेम क्या है, जैसे रामू, ये क्या है अमन, फिर ये क्या है आकाश, ये क्या है राज, अब ये क्या है दिलीप। तो इस तरह से हमने लिखा और लिखने के बाद फिर यहां देखिए इसको मानते हैं ए बी और उसके बाद ये क्या है सैलरी। यहां देखेंगे सैलरी क्या है, तो सैलरी इसकी कितना है, एक्चुअली इसका सैलरी 3000 है, इसकी सैलरी कितनी है 4000, इसकी सैलरी कितनी है 5000, इसकी सैलरी कितनी है 6000 और इसकी सैलरी कितनी है 7000। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहां आते हैं, अब देखिए ये 3000 सैलरी है, इसको आप 30,000 भी कर सकते हैं, 40,000 भी कर सकते हैं, 50,000 भी कर सकते हैं और एक्चुअली इसे 60,000 भी कर सकते हैं, इसे 70,000 भी कर सकते हैं। अब यहां देखेंगे एक्चुअली ये प्रक्रिया क्या है, इस तरह से आप जितना बढ़ाना चाहेंगे उतना आप बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप यहां देखेंगे सबसे पहले हमने जो आपको प्रक्रिया बताया है, क्योंकि अभी हमें शुरू में समझना है तो हम ज्यादा इसको नहीं बढ़ाएंगे। पहले तो सैलरी इसकी 300 रुपया सैलरी है, ये 400 है, ये 500 और ये 600, ये 700 है। तो एक्चुअली अब क्या करना है, यहाँ से इसको हम नीचे खींच लेते हैं। नीचे खींचने के बाद ध्यान से देखेंगे सैलरी क्या है, यहाँ हम टाइप करते हैं क्या, टैक्स। टैक्स क्या है, टैक्स 1 यानी 2% और ये क्या है, यहाँ टाइप करेंगे टैक्स 3, ये 3% और ये 2 है, फिर यहाँ हम टैक्स 3 एंड टैक्स 4 और उसके बाद परसेंटेज एंड टैक्स 5 जो भी परसेंट हो और यहाँ से जीएसटी और उसके बाद यहाँ लिखेंगे नेट सैलरी। नेट सैलरी तो एक्चुअली ये क्या है, टैक्स। अब यहाँ देखेंगे सैलरी इसकी 300 है और 400 500 600 700, लेकिन एक्चुअली टैक्स इसको कम लगेगा। अभी तो मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। तो एक्चुअली अब हमें क्या करना है, टैक्स कैसे निकालते हैं, तो ए बी सी और ये डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा और ये जी एच आई और ये जे। अब क्या करना है, इसको आपको ध्यान से देखेंगे
एक्चुअली यहाँ हम इक्वल टू करते हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं, यानी ये डाउनस्विंग करेगा, सेलेक्ट कर लेते हैं 300 पे, और यहाँ हम जब 300 पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ABC, यहाँ ब्रैकेट करके C और यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से हम घोड़े पर क्लिक करके 1 और यहाँ से 1 करने के बाद आप परसेंटेज लेंगे और इसको ब्रैकेट करके इंटर कर लेते हैं। तो वही प्रक्रिया आप इसी तरह से क्रम में आप करते चले जाएंगे। तो इस तरह से आप, यानी इस पे बार बार क्लिक करना होगा, इस तरह से आप जो है टैक्स निकाल सकते हैं। और जीएसटी नेट वाला लास्ट में इक्वल टू करके आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक आपका C है, तो यहाँ C करके माइनस करेंगे, हमने इसको ब्रैकेट किया और यहाँ से C1 माइनस, फिर आपका D है, D करेंगे प्लस D1 प्लस, फिर F1 प्लस, फिर आपका G1 प्लस H। तो अब इस तरह से आप ब्रैकेट करके इंटर करेंगे तो पूरा डिटेल आपका नेट वगैरह सारा चीज आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप MS एक्सेल में कम समय में ज्यादा वर्क आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम सूत्र भूल जाते हैं तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, और एक्सेल में आपको सूत्र जो है पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। जो भी एक्सेल में जो सूत्र वगैरह है उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, और जो भी दिक्कत जो प्रॉब्लम है अगर समझ में नहीं आता है तो फिर अगले टर्म वीडियो में आपको समझ, यानी यूट्यूब के माध्यम से एक्सेल के बारे में आपको पूर्ण रूप से बताएंगे।